अरे सेठ जी, हम और गोरा कद्दू गाँव जा रहे हैं क्योंकि हम लोग के बाबूजी का तबीयत बहुत खराब है। 1 हफ्ता बाद आएंगे। तब तक आपको जो भी काम करवाना होगा मंगलू से करवा लीजिएगा। अरे यार, क्या नाटक लगा के रखे हो तुम लोग? हैं, क्या नाटक लगा के रखे हो? तुम लोग का पार बहुत निकल गया है। जब से 4 पैसा कहाँ से मिल गया है, तब से देख रहे हो ज़्यादा घूमते रहते हो। क्या हो गया बाबूजी को जो कह रहे हो 1 हफ्ता लगेगा? अरे सेठ जी, आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे ना जाने का। आपको क्या महसूस होगा कि बाप क्या होता है? आपका तो बाप नहीं है और हम लोग का बाप है। और अभी वो मरने की हालत में है। बहुत क्रिटिकल कंडीशन है उनका। उनको बर्ड फ्लू हो गया है। और बाप का जब तबीयत खराब हो और उस टाइम पर उसका बेटा ना हो तो बाप को कितना बुरा लगेगा। इसीलिए हम जाएंगे अपना बाबूजी का ख्याल रखने के लिए। पैसा किस लिए कमाते हैं? इसी सब चीज के लिए तो कमाते हैं। और जब जरूरत पड़े उस समय हम ना हो तो कैसा लगेगा? अरे ज़्यादा ज्ञान देने का जरूरत नहीं है, समझे? हमको भी अपने बाप का बहुत फिक्र है। आया बड़ा हमको ज्ञान दे रहा है। तुम्हारा बाबूजी को बर्ड फ्लू कैसे हो गया? और बोला अंडा खाने के लिए और चिकन खाने के लिए। कौन बोला खाने के लिए उसको? मार के खाओगे तो बर्ड फ्लू नहीं होगा तो क्या होगा? हैं? और खाना नहीं है? भिंडी, चावल, आलू, इतना सारा सब्जी है बढ़िया बढ़िया, वो नहीं खाएगा, अंडा खाएगा तो डंडा लगेगा फिर बढ़िया से। जाओ जाके इलाज करवा। अरे सेठ जी, अब मेरा बाबूजी आपसे पूछ कर खाना खाएगा कि उसको खाना में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। और आपका इन्फॉर्मेशन के लिए बता दें कि मेरा बाबूजी को अंडा और मुर्गी खाने से बर्ड फ्लू नहीं हुआ है। एक दिन मेरा बाबूजी गार्डन में आराम से लेटे हुए थे और उस टाइम पर उनका मुंह खुला हुआ था और बर्ड आकर अपना पॉटी उनका मुंह में कर दिया और हमारा बाबूजी को बर्ड फ्लू हो गया। अरे क्या बकवास करा? बर्ड फ्लू ऐसे नहीं होता। खैर छोड़ो, हमको नहीं जानना है तुम्हारा बाप के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। जाओ जाके इलाज करवा। हमको जो काम होगा मंगलू से करवा लेंगे। अरे दोस्तों, देखो, मैंने अपने फैमिली मेंबर के नाम से एक स्पेशल सॉन्ग बनवाया है beatmywish.com पर। फ्रेंड्स सारे साथ में आए, मस्ती के ही प्लान बनाए, हंसी खुशी की चल रही बात, आज किसी को नहीं है रात की फिक्र यार, ना कोई टेंशन ना कोई डर। यहाँ आप भी बर्थडे सॉन्ग, एनिवर्सरी सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग आपने किसी भी स्पेशल पर्सन के नाम से बनवा सकते हो। बिल्कुल यूनिक म्यूजिकल गिफ्ट। अभी जाओ beatmywish.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे क्या बात है सेठ जी, टीवी देख रहा है? बढ़िया चैनल लगाइए ना। क्या ये न्यूज वगैरह देखते रहते हैं? लगाइए कोई आइटम सॉन्ग लगाइए, देखे हम भी बढ़िया से। थोड़े से कोई कस्टमर नहीं आया, कान नहीं किए, बोर हो गए। लगाइए बढ़िया आइटम सॉन्ग। चुप रहना रे बेटा, आइटम सॉन्ग देखेगा। एक पैर तुम्हारा कबर में है और चला आइटम सॉन्ग देखने। चुपचाप से न्यूज देखो। न्यूज देख के क्या करेंगे हैं? कौन सा मेरा भविष्य बदल जाएगा? लेबर थे, लेबर है, लेबर ही रहेंगे। ऐसे भी देखने लायक न्यूज में है क्या? खाली झूठे मुट्ठे आके चिल्लाते रहता है गधालों की तरह। चुप रहना तुमसे तो सही है। फालतू बकवास तो नहीं होता कम से कम। हमको पता है, आजकल का कद्दूपुर का न्यूज में बकवास छोड़ के बाकी कुछ नहीं होता। अच्छा होता है ना बकवास, हमको बकवास पसंद है, समझे? शांति से बैठो नहीं तो यहाँ से जाओ। नहीं नहीं, जाएंगे काहे? यहीं बैठे सुन रहे हम भी बकवास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पगला और आप देख रहे हैं पगला न्यूज। तुम चिंता नहीं करो, पगला देख भी रहा है तुमको। पगला तुम्हारा बाबूजी होगा, समझा? ज्यादा बकवास नहीं करेगा। निकलो ना यहाँ से ऑफिस से, निकलो। बेवकूफ कहीं का। मालिक को पगला बोलता है। नहीं नहीं सेठ जी, हम आपको नहीं अपने आप को बोल रहे थे। हम आपका नाम लिए, आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप पगला है? आप हमको पगला पगला बोलते हैं ना, इसीलिए हम अपने आप को पगला बोल रहे थे। आप पगला थोड़ी ना, आप तो होशियार है, तभी तो इतना बढ़िया बढ़िया न्यूज चैनल देखते हैं। ज्यादा बकवास करने का जरूरत नहीं है, समझा? बात बनाता है रे बुढ़ा कहीं का। अब दोबारा कोई शब्द बोला तो जूता से मार के भगाएंगे। शांति से बैठे रहो। आप लोग शांति से बैठिए, लड़ाई नहीं कीजिए। लड़ाई कहना और लड़ाई लगाना हम लोग का काम है। अरे न्यूज बोलो ना, फालतू बकवास करने का जरूरत नहीं है, समझे? हाँ बता रहे, काटो गिलहरी गाना जो है ना, उसमें एक गिलहरी थी, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। पुलिस अभी भी उसका तलाश कर रही है। कह रही है अगले 24 घंटा में वो गिलहरी मिल जाएगी। दूसरा समाचार है, जलेबी बाई का किसी ने जलेबी खा लिया। अब सिर्फ वो बाई रही, घर घर जाके झाड़ू पोछा लगा रही है। क्या बकवास न्यूज सब सुनते रहते हैं सेठ जी? देख रहे क्या बोल रहा है, फालतू बकवास कह रहा है। लगाइए आइटम सॉन्ग लगाइए। चुप रहो ना चुप रहो। बढ़िया न्यूज दिखाएगा तुमने पगला। बढ़िया न्यूज सुना, फालतू बकवास करने का जरूरत नहीं है। हाँ टकला नेताजी बढ़िया न्यूज सुना रहा है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कल के मौसम के बारे में। काफी दिनों से कद्दूपुर में बहुत गर्मी पड़ रही है। अचानक से ठंड चली गई और गर्मी चालू हो गई, पता ही नहीं चला। क्या बात करता है पागल? जो मन में आ रहा बकवास किए जा रहा है न्यूज चैनल में बैठ के। कैसे नहीं पता चला? हमको पता चला। पहले हम 3 स्वेटर पहन रहे थे ठंड में, फिर हम 2 स्वेटर पहनने लगे, फिर 1 पहनने लगे, फिर हाफ स्वेटर पहने, फिर फुल टी शर्ट पहने। अब जाके हम टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं। अचानक कैसे हो गया सब कुछ? है जो मन में आ रहा बोल रहा है। तुम मुंह बंद करके बैठो ना रे भाई। कोई सही न्यूज बताने वाला होता है तो बीच में टोक देता है। तुम कंटिन्यू करो। अरे यही तो दिक्कत है, सही लोग को बोलने का मौका ही नहीं मिलता। लोग को फालतू लोग का बकवास सुनना ही पसंद आ रहा है आजकल। तुम निकलो मेरे कमरा से, निकलो। फालतू बकवास कर रहा। नहीं नहीं, सुन रहा क्या बता रहा कल का मौसम के बारे में। हाँ तो मैं क्या कह रहा था, तुम कह रहा था अचानक से
गर्मी स्टार्ट हो गया, आगे बताओ। हाँ, अचानक से गर्मी स्टार्ट हो गया। लोगों को उम्मीद था बारिश पड़ेगा, बारिश पड़ेगा, बारिश पड़ेगा, लेकिन एक बारिश है जो पड़ ही नहीं रहा। लेकिन अब कद्दूपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। कद्दूपुर के मौसम विभाग ने ये अलर्ट जारी किया है कि कल के दिन 50% चांसेस है कि बारिश हो सकता है, और बाकी का 50% बारिश नहीं भी हो सकता है। अच्छा, तो सीधा सीधा बताओ, कल काम करना है कि नहीं करना है? ग्राहकी आएगा दुकान पे कि नहीं, कि आराम से घर पे सो जाए? देखिए, 50% काम हो भी सकता है, 50% काम नहीं भी हो सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ साफ कह दिया है कि बारिश होगी तो मूसलाधार बारिश होगी, काफी तेज बारिश होगी, तूफानी वर्षा होने का चांसेस है, क्योंकि बताया जा रहा है एक चक्रवात तूफान आने वाला है कद्दूपुर में। क्या बात करो, तूफान आएगा? कहाँ से उठा ये तूफान? ये तो नहीं पता कहाँ से उठा है, लेकिन बताया यही जा रहा है कि काफी तेज वर्षा हो सकती है। अरे बढ़िया है, काफी गर्मी पड़ रहा था, बारिश तो होना चाहिए ना, तब जाके थोड़ा सा मौसम बढ़िया होगा। चलो रे बुढ़ा, अब हम घर जा रहे हैं, तुम दुकान का ध्यान देना, क्योंकि काला कद्दू गोरा कद्दू गाँव जा चुका है, तुम्ही को दुकान का ध्यान देना है, ठीक है? अरे सेठ जी, चिंता क्या करते हो, हम है ना, आप जाइए निश्चिंत होकर घर पे जाइए, और कल आइएगा कि नहीं आइएगा ये भी बता दीजिए, नहीं तो हम आराम से सोएंगे। अरे कल ऐसा क्या है? अरे अभी बताया ना टीवी में कल का मौसम के बारे में कि कल बारिश होने वाला है काफी तेज। अब बारिश में तो कस्टमर आता नहीं है, फालतू दुकान आके क्या कीजिएगा, हमको भी रिलैक्स हो जाएगा, हम सो जाएंगे। अरे कल का कल देखा जाएगा, बारिश होगा तो नहीं आएंगे, नहीं होगा तो आ जाएंगे। अब हम घर जा रहे हैं, तुम भी आराम करो और दुकान का ध्यान देना। ठीक है सेठ जी। अरे यार, ये अचानक से रात में इतना हवा कैसे चलने लग गया? काफी तेज हवा बह रहा है, लगता है वो पगला न्यूज वाला सही कह रहा था, कल काफी तेज वर्षा होगा, तूफान आ रहा है। तब तो सेठ जी आएंगे नहीं, काला को दो गोरा कद्दू भी गाँव चला गया, हम यहाँ रह के क्या करेंगे? हम भी एक काम करते हैं, अपना पत्नी से मिल के आ जाते हैं, काफी दिन से उससे मुलाकात नहीं की है। अभी रात 10 बजे ट्रेन भी है पैसेंजर, सुबह 4 बजे तक पहुंच जाएंगे, मिल के रात तक आ जाएंगे कल, फिर परसों से काम करेंगे। अभी निकलते हैं अपना सामान पैक करके। अरे हाँ हाँ मिट्टू जी, आप चिंता नहीं कीजिए, आपको मिल जाएगा। हाँ हाँ, सुबह 5 बजे आपका ईद जो है ना वो अनलोड करवा देंगे। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम अभी अपना आदमी को बोल रहे हैं, आप गाड़ी भेज दीजिएगा, ठीक है? समय पे गाड़ी आ जाएगा तो लोड हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक काम करते हैं, मंगलू को फ़ोन करके बोल देते हैं, सुबह मिट्टू जी का आदमी आएगा तो गाड़ी लोड कर देगा, नहीं तो भैंसा कहेगा उठता है नहीं बुढ़ा। हेलो, हाँ सर जी बोलिए। अरे मंगलू कहाँ है, बाहर है क्या? हाँ सर जी बाहर है। कहाँ गया रे? तुमको बोले तो दुकान का ध्यान देने, कहाँ घूम रहा है? अरे सर जी ट्रेन में है, बोलिए ना। ट्रेन में? ट्रेन में क्या करा तुम? अरे सर जी, हम अपना पत्नी से मिलने जा रहे हैं, बड़ा याद सता रहा था पत्नी का। अरे भाई हो बुढ़ा, कहाँ पत्नी से मिलने जा रहा है? हैं, कहाँ पत्नी से मिलने जा रहा है? अरे जहाँ रहती है वहीं मिलने जा रहे हैं सर जी। अरे तो भाई तुम हमको बता के जाएगा, कैसे चला जाएगा? जब काला कद्दू और गोरा कद्दू गाँव गया तुमको पता भी है, तो तुम कैसे चला गया रे? अरे सर जी, बरसात का मौसम में पत्नी से मिलने का मजा अलग है। अरे तुम्हारी पत्नी है वो, चाय पकौड़ी नहीं है, जब बरसात का मौसम मिलने का मजा अलग है। क्या बकवास करा तुम, है पगला आदमी? तुमको बताएगा कि नहीं बताएगा? तुम दुकान किसके सहारे छोड़ के चला गया रे पागल? वहाँ ईट सब पड़ा है, चोरी हो जाएगा तो? अरे सर जी, कौन चोरी करेगा? कोई चोरी नहीं करेगा। हम लोग जो रात में सो जाते तो कौन चोरी करता है? नींद में भी तो आदमी लोग उठा सकता है। क्या बोलते रहते हैं? अभी देख नहीं रहा कितना तूफानी हवा चल रहा है, कल बारिश पड़ेगा, न्यूज वाला सही बोल रहा था। कस्टमर आएगा नहीं, घर में आप भी आराम कीजिएगा, हम भी अपना पत्नी से मिल के बढ़िया से आ जाएंगे, रात तक पहुंच जाएंगे, परसों से फिर काम होगा। हम अपना पत्नी से कितना दिन के बाद मिलने जा रहे हैं, उसमें भी आपको खुजली हो रहा है। ऐसे ही आजकल का शादी चल नहीं रहा, आप मेरा भी शादी तोड़वाना चाहते हैं, बोलिए। अरे तुम साला बुढ़ा इतना बड़ा हो गया, अब क्या शादी टूटेगा रे तुम्हारा पागल? मैं दुकान छोड़ के तुम चला गया, पगलेट कहीं का। अभी बताओ, मिट्टू जी का फोन आया था, उनको अब 5 बजे ईद चाहिए, हम बोल दिए लोड हो जाएगा, तुमको कॉल की तो तुम भाग गया पागल। अभी कौन लोड करेगा? अरे सेठ जी, एक काम कीजिए, कोई नया लेबर रख लीजिए, और नहीं तो बोलिए मिट्टू जी को दूसरा किसी से ले लेगा। अरे दूसरा किसी से ले लेगा तो दोबारा आएगा भी नहीं, ग्राहकी टूट जाएगा पागल आदमी, इतना बड़ा व्यापारी है, दूसरा दुकान में भेज देंगे पगलेट। क्या बात करता है तुम, है मेरा नाम खराब कर दिया। अरे तब तो एक काम कीजिए सेठ जी, नाम खराब नहीं होना चाहिए, मेरा कमरा में जाइएगा। तुम्हारा कमरा में क्या करना है हमको? अरे सुनिए तो, मेरा कमरा में जाइएगा, मेरा बक्सा पड़ा होगा। हाँ तो हाँ तो बक्सा खोलिएगा, बक्सा में ना अंगूठा पड़ा होगा। अंगूठा, अंगूठा का क्या करना है हमको? अरे उसको सिर पे बांधिएगा। क्या है? अरे सिर पे बांधिएगा तो काम करने में आसानी होगा, फिर आप ईट लोड कर दीजिएगा जब गाड़ी आएगा तो। नाम खराब नहीं होना चाहिए। मारेंगे साला बुढ़ा, दे तोड़ देंगे तुम्हारा। हमको लेबर समझता है, मजदूर है हम दुकान का, क्या मालिक है? अरे सेठ जी, अपना काम करने में शर्माया नहीं जाता, समझे? नाम नहीं खराब करना है तो माल लोड कर दीजिएगा। चलिए फोन रखिए, डिस्टर्ब नहीं कीजिए, हम खुशी खुशी जा रहे हैं बरसात में पत्नी से मिलने, और आप पकारे हमको बैठ के, और आप है कि हमको तंग कर रहे हैं। चलिए रखिए फोन। अब एक पति को अपनी पत्नी से मिलना है, उसके लिए भी सेठ जी का परमिशन लेना पड़ेगा। चलिए रखिए। अरे बुढ़ा तुमको छोड़ेंगे नहीं, बहुत तुम्हारा मन भर गया पागल कहीं का। आओ ना तुम अपना पत्नी से मिलकर, तब तुमको हम बताते हैं। बहुत तुमको रोमांस करने का सोच रहा है ना,
सारा तुम्हारा रोमांस निकालते हम। देख रहे हैं दोस्तों क्या बकवास कर रहा है बुढ़ा। छोड़िए, ये तो पागल है। होने लग गया, अब हम कैसे जाएंगे? वो उधर इंतजार कर रहा होगा मेरा। वो पगला काला कर दो, गोला कर दो। बाइक गिरा दिया खाई में, अब कैसे जाए? बारिश भी जब तब स्टार्ट हो जाता है। अरे ओ सेठ जी, अकेले अकेले क्या बतिया रहे हो वहाँ खड़ा होके? बरसात हो रहा है, अंदर जाकर बैठ जाइए। अरे यार तुम चुप रहो ना, चुप रहो तुम। अरे चुप क्या रहे, सही बोल रहा है। ठंडी का मौसम है, बारिश हो रहा है, तबीयत खराब हो जाएगा आपका भी। हमको भी फीवर हो गया, अंदर जाकर बैठ जाइए। काहे कि ऐसे ही कस्टमर नहीं आ रहा आपका दुकान पे, और अगर आपको फीवर हो गया तो और भी कस्टमर नहीं आएगा, तो मेरा पेट कैसे चलेगा? जाइए अंदर बैठ जाइए। अरे तुम दिमाग मत खराब करो, समझे? तुम लोग के चक्कर में ना मेरा जिंदगी हराम हो गया है। फिर क्या हुआ? पेट में दाना हम लोग का नहीं जा रहा और आप कह रहे हैं आपका जिंदगी खराब हो गया। किस बात का जिंदगी खराब हुआ? एक भी कस्टमर आ रहा है आपका है? अभी आपका कस्टमर आया, मिला क्या हमको उसमें 100-200 रुपया? उससे क्या होगा? उससे तो दवा नहीं आएगा सही से। अब वो काला कद्दू और गोरा कद्दू तो मौज कर रहा है, एसी वेसी लगा के बैठा है घर में। अरे मौज क्या करा, मेरा जिंदगी हराम करके रखा है पागल लोग। काहे फिर क्या किया? अरे वो पागल सब जहाँ पे ईट अनलोड करने के लिए नहीं भेजे है पहाड़ी पे, वहाँ पागल सब जाके ट्रक से बाइक को धक्का मार दिया। बाइक खाई में गिर गया। अब पैसा मांग रहा है बाइक वाला, 2-4 हजार रुपया कमाते नहीं, अब बाइक गिरा दिया लाखों का। अब हमको फोन करके बुलाया उधर, अभी वहीं जा रहे थे हम, बारिश हो गया, कैसे जाए हम? अरे सेठ जी, ऐसा बात है, आपको वहाँ जाना है तो हमको बताना चाहिए था ना। ऑटो ऑटो करवा दे आपके लिए। अरे हमको पहाड़ पे जाना है, ऊपर नहीं जाना है। पहाड़ पे ऑटो रिक्शा चलता है पागल आदमी। अरे तो आप कैसे जा रहे थे? पैदल? गाड़ी से ना जा रहे होंगे, गाड़ी तो आप लेकर नहीं आए। अरे तो भाई घर जा रहे थे ना, घर से गाड़ी निकलते फिर पहुंच जाते वहाँ। अब घर कैसे जाए? हम तो दुकान पैदल आए थे ना। वो तो आपका गलती है, मेरे ऊपर काहे चिल्ला रहे हैं? हम बोले थे आपको पैदल आने के लिए, पेट्रोल का पैसा बचाने के लिए। हैसियत ही नहीं है कार में घूमने का तो कार नहीं ना खरीदना चाहिए। अरे तुम चुप करो, अंदर जाओ, फालतू बकवास कर रहा। हेलो टकला नेताजी, आप बोले आ रहे आए नहीं अभी तक आप हैं? आपका लेबर सब बदमाशी कर रहा है यहाँ पे खड़ा होके, आप अभी तक नहीं पहुंचे। क्या बदतमीजी चल रहा है? एक तो बाइक गिरा दिया खाई में, ऊपर से आप भी नहीं आ रहे। बिना पैसा लिए हम छोड़ेंगे नहीं, बता देते हैं। आपका ट्रैक्टर रोक लेंगे यहाँ पे हम। अरे यार ट्रैक्टर मेरा नहीं है ना। अच्छा तभी नहीं आ रहे आप, आपका होता तब आप आते हैं। अरे 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 अरे, दिखाई नहीं देता है, बारिश हो रहा है, हम आ ही रहे थे, बारिश होने लग गया। अरे झूठ बोलते हैं, कहाँ बारिश हो रहा? नहीं हो रहा इधर बारिश। अरे उधर पहाड़ पे नहीं हो रहा होगा ना, नीचे हो रहा। अरे तो कौन सा पैदल आ रहा है? गाड़ी से आ जाइए। अरे गाड़ी से ही आने वाले थे, दुकान हमारे पैदल आए थे ना, घर जा रहे थे गाड़ी लेने के लिए, बारिश हो गया, अभी हम दुकान से नहीं निकले हैं। ये तो साफ साफ नाटक लग रहा है। आपके जितना पैसा वाला आदमी दुकान पैदल जाता है हैं? आप आएंगे कि नहीं आएंगे? सीधा सीधा बोलिए, फालतू बकवास नहीं कीजिए। अरे यार बोलिए ना, क्या अरे अरे, हम बकवास नहीं कर रहे, जितना खर्चा होगा दे देंगे, समझा? फोन रखो। तब से तुमको रिस्पॉन्स दे रहे तो फालतू सर पे चढ़ रहा। माने तुम हमसे हिट लिया, इसका ही मतलब थोड़ी ना ऐसे चलाएगा तुम। गलती लेबर वाला लोग किया है, ड्राइवर किया है कि हम किया जो मेरे से चला रहा है ऐसे गधा लोग की तरह। हम तो तुमको बढ़िया क्वालिटी वाला ईट भेजे हैं और रेट भी कम लगाए मार्केट से। हाँ तो एहसान किया है, रेट कम लगा के मेरा 4 लाख का बाइक नीचे खाई में गिरा दिए और बोलते हो रेट कम लगाया। जल्दी आ, नहीं तो बांस कर देंगे। अरे हाँ अरे अरे यार ये बरसात तो रुक ही नहीं रहा, अब क्या करे? छाता भी नहीं लेके आया, छाता होता तो चले जाते, लेकिन वो पागल भी चिल्ला रहा। एक काम करते, मंगलू से छाता मांगते, उसके पास होगा, लेकिन छोड़ो उससे भी नहीं मांगेंगे, पागल आदमी है, फालतू बकवास करता है। एक छाता मांगेंगे तो फिर बकवास करने लगेगा। एक काम करते, घर तो बगल में ही है, दौड़ के चले जाते हैं, थोड़ा भीग जाएंगे और क्या होगा। अरे भाई तुम फालतू होगा समझा? लेबर का काम करे इसका मतलब हम लोग फालतू नहीं है कि तुम यहाँ खड़ा रखिएगा, तुम लोग खड़े रहेंगे। फटाफट ईट अनलोड करवाओ, काहे कि हम लोग को फिर जाना भी है। तुम्हारे यहाँ पर ना तमाशा और नौटंकी देखने नहीं आए हैं। एक तो अंधा लोग की तरह तुम लोग बाइक लगा देता जहाँ तहाँ। ये बाइक लगाने का जगह है, तुम्हारा बाबूजी का जगह है यहाँ पर। हाँ कैसे बाइक लगाया तुम यहाँ पर? तुमको जब पता है कि ईट अनलोड होगा तो पहले हटा के रखना चाहिए ना, पागल आदमी। कैसे तुम लोग लगाया? अब गिर गया तो गिर गया, समझो 4 लाख चला गया। अरे 4 लाख तुम्हारा बाप दिया था क्या? हैं? तुम्हारा बाप दिया था जो चला गया? काम करा लेबर कार बोलता है 4 लाख क्या होता है? तुमसे पूछ के बाइक लगाएंगे कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना है? हैं? यहाँ बाइक लगाने का जगह नहीं है तो तुम लोग कैसे यहाँ ट्रैक्टर लेके आ गया? हैं? कैसे लेके आ गया? अब बकवास कर रहा है। एक तो बाइक गिरा दिया खाई में और सोच रहा बच जाएगा। पैसा तो लेके रहेंगे, बता देते हैं, नहीं तो ट्रैक्टर जाने नहीं देंगे। अरे यार तो ट्रैक्टर रख लो ना, हम लोग मना करे तब तो। हम लोग तो खाली कह रहे ईट अनलोड कर लो। हम लोग का सेठ जी बोला था अपने आँख के सामने ईट अनलोड करवा के आना, और हम लोग का सेठ जी जो हम लोग को काम देता है वो हम लोग दिल से करते हैं। जल्दी जल्दी चलो ईट अनलोड कर दो। अरे ऐसे कैसे ईट अनलोड कर देंगे? हैं? ईट अनलोड कर देंगे तो तुम लोग ट्रैक्टर लेके भाग जाएगा। अरे तो तुमको क्या लग रहा है जी? हाँ ये अगर तुम मना करेगा तो हम लोग नहीं जाएंगे। तुम खाली एक बार हमको होल तो दे के दिखाओ कि लेकर जाओ अपना ट्रैक्टर, देखते हैं किसका बाप में दम है जो यहाँ से ट्रैक्टर हिलाकर दिखा दे। फिर तुमको हम दिखाएंगे ना, ट्रैक्टर तुम्हारा छाती के ऊपर चला कर ले जाएंगे। फिर तुमको ना ईट मिलेगा ना तुम्हारा बाइक मिलेगा। तुम्हारा बाइक तो नीचे गया ना, तुम सीधे ऊपर जाएगा। पागल कहीं का, कहता है ईट उतर जाएगा तो तुम लोग ट्रैक्टर लेकर चला जाएगा। काय ईट अगर रहेगा तो ट्रैक्टर लेकर नहीं जा सकते हैं।
ऊपर लेकर आ सकते हैं, नीचे नहीं लेकर जा सकते हैं पगला। सेठ जी के कारण हम यहाँ पर खड़े हैं चुपचाप, नहीं तो तुमको अभी तक बता दिए होते। अरे हिला के दिखाओ ना, तब तुमको बताते हैं। हिला के दिखाओ ट्रैक्टर यहाँ से तुम, बिना पैसा दिए। आ रहा है तुम्हारे सेठ जी, अभी बात करते हैं तुम लोग को। हम कह रहे हैं ना किस माई का लाल में दम है, हमको चैलेंज दे के दिखाए। दे रहे चैलेंज, हिम्मत है तो ले जाके दिखाओ ट्रैक्टर, तब बताते हैं हम। अरे वाह, अब हम बोल दिए तो सोच रहा है कि हम भी वही लाइन दौड़ा दे और इसको गुस्सा आ जाए। तुम हमको गुस्सा दिलाएगा तो हमको गुस्सा नहीं आएगा, काहे कि हम अपना रिमोट ना अपने हाथ में रखते हैं, किसी और के हाथ में नहीं देते हैं कि वो बटन दबाए और कहे बेटा गुस्सा में हो जाओ तो हो जाओ, मेरा जब मन करेगा तब लेकर जाएंगे। उस टाइम पर तुम नहीं रोक पाएगा, तो जब तक मेरा मन नहीं कर रहा है तब तक तुम इंतजार करो, हो सकता है सेठ जी आ जाए। अरे आ रहा है तुम्हारा सेठ जी, ठीक कर रहा है सबको। हाँ क्या हुआ, कैसे बाइक गिरा बताइए हमको। अरे नीचे खाई में बाइक गिरा है, पैसा दीजिए, 4 लाख रुपए का बाइक था। एक मिनट मिलेगा पैसा आपको, रुकिए। एक अलग दो, किसका गलती था? तुम ही लोग का गलती था ना, तुम लोग इसीलिए भेजे थे हम, इसीलिए भेजे थे। इससे अच्छा तुम लोग को नहीं भेजते हम ये अनलोड करवाने के लिए, पागल आदमी सब। तुम लोग यहाँ आए उसके बाद इतना बड़ा गलती हो गया, सही से बताओ, ड्राइवर से गलती हुआ है या तुम लोग का गलती की वजह से बाइक नीचे गया है? झूठ मत बोलना। अरे सेठ जी सबसे पहले तो इस आदमी का गलती है जो इधर उधर बाइक लगवा दिया गधा की तरह, ये कोई बाइक लगाने का जगह है, अंधा की तरह बाइक लगा दिया। और दूसरा गलती ड्राइवर का है, हम लोग ड्राइवर को बोले ब्रेक मारो, लेकिन ये ड्राइवर गधा ब्रेक मारने में डिले कर दिया और बस ट्रैक्टर टकरा गया बाइक से, बाइक नीचे चला गया, ड्राइवर का गलती है। अरे बाबू, अंधा की तरह गाड़ी चलाता है तुमको दिखाई नहीं देता है? हैं? चलो पैसा भरो, भरो पैसा। अरे ओ सेठ जी, थोड़ा तमीज से बात कीजिए। ट्रैक्टर चलाते इसका मतलब नहीं कि आप मेरे ऊपर चढ़िएगा। सवेरे से सब मिलकर मेरा दिमाग खराब कर चुका है, इसीलिए सबसे अब हम बात नहीं कर रहे हैं। और अब आप आकर सोच रहे हैं कि आप भी हमारे ऊपर चढ़िएगा। पहले ही बता देते हैं, मेरा कोई गलती नहीं है, इस दोनों पगलेट का गलती है। बोल रहे थे पीछे आए तो खाली कह रहा था आन दे। पागल सब बता ही नहीं रहा था कि ब्रेक मारना है कि नहीं मारना है। पूछे भी हम, पीछे सब ठीक है ना? हाँ, आन दे कर रहा था। और ये जो काला वाला लड़का है, ये बैठ कर मोबाइल चला रहा था, गेम खेल रहा था, आधा ध्यान तो इसका मोबाइल में था। और जब बाइक गिर गया खाई में तो कहता है अरे भैया कैसे चलाते हैं ट्रैक्टर, अंधा है क्या, बाइक गिरा दिए नीचे, ऐसे कहने लगा। ऊपर से ये बेटा झूठ बोलता है कि हम लोग बोल रहे थे ब्रेक मारो, आपको सुनाई नहीं देता है, अंधा तो है बहरा भी है। तो इस लोग को हम समझा चुके हैं पर ये लोग समझ नहीं रहा है, अपना गलती नहीं मान रहा है, बल्कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल रहा है। हम पहले ही बता देते मेरा कोई गलती नहीं है और हम 1 रुपया भी नहीं देंगे। बल्कि अब आप आगे है ना तो जल्दी से अनलोड करवाइए, हमको और भी जगह जाना है, ऐसे ही लेट हो चुका है। अरे सेठ जी 1 नंबर का झूठा है, ये पूरा झूठ बोल रहा है। आप ही सोचिए कि 2 आदमी झूठ बोलेगा कि 1 आदमी, ये झूठ बोल रहा है, हम लोग सही बोल रहे हैं। अरे चुप करो, हमको पूरा यकीन है कि तुम ही तो ने ऐसा हरकत किया, ड्राइवर का गलती नहीं होगा। इससे हम कई बार काम करवाते हैं, कभी गलती नहीं होता। तुम लोग आज भेजे और गलती हुआ। नालायक सब, जब भी कहीं जाता है तुम दोनों नुकसान करवाता है, और जब से तुम लोग के पास पैसा है, चोरी किया मेरा पैसा पता नहीं कहाँ से, तब से तो और तुम लोग निकम्मा हो गया। आप कमाया ना इतना पैसा, एसी वगैरह खरीद के लाया इतना पैसा खर्च करके, तो भरो 4 लाख रुपया भरो। अरे सेठ जी कितना बार बोले, हम लोग अपना मेहनत से कमाए, चोरी करके नहीं कमाए। उल्टा सीधा इल्जाम नहीं लगाइए, एक तो हम लोग ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऊपर से आप उल्टा सीधा इल्जाम लगाते रहते हैं। और कैसा घटिया आदमी लोग को आप माल बेचते हैं, हैं? हम तो कहते हैं ऐसा घटिया लोग से बिजनेस ही नहीं करना चाहिए, माल ही नहीं देना चाहिए। झूठा 1 नंबर का, तब से बोल रहा है 4 लाख का बाइक है, 4 लाख का बाइक है। नीचे जो बाइक गिरा है ना वो सड़ा हुआ बाइक था, लगता है 4 बार कोई बेचा होगा, उसके बाद ये खरीदा होगा गधा आदमी। वो भी एकदम पुराना जमाने का कोई बाइक था। हमको तो आज कोई फ्री में दे तो हम फ्री में ना ले, क्या मिलेगा भंगार में भी उसका 5000 रुपया, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 5000 दीजिए, उसको फ्री कीजिए। ये जानबूझ के नाटक कर रहा है, 4 लाख का बाइक है नया, ये वो है, पागल आदमी। अरे चुप करो, झूठा मारेंगे पीछे में 1 लाख गिरेगा। बिल ला के दिखाए, पिछला महीना ही नया बाइक खरीदे थे, 4 लाख का बाइक था, 5000 का बाइक है झूठा। हम तुम्हारा बिल देख के क्या करेंगे, तुम बाइक ऊपर ला के दिखाओ हमको कि कौन सा बाइक नीचे गिरा, हम देखेंगे तब ना पैसा देंगे। बिना वैल्यू जाने हम पैसा कैसे दे देंगे? सेठ जी आपको बेवकूफ बना रहा है, समझ लीजिए। हम लोग अपना आंख से देखे है ना बाइक गिरते हुए, 5000 से ज्यादा का बाइक नहीं था। आप इसको पैसा तभी दीजिएगा जब ये आपको बाइक नीचे से ऊपर ला के देगा, क्योंकि पैसा देंगे तो बाइक हम लोग का होगा ना, तो ये हम लोग को बाइक नहीं देगा तो पैसा क्यों देंगे? हाँ बात तो सही है। अरे क्या सही है, क्या सही है? अरे बोल तो सही रहा, हम पैसा देंगे तो बाइक दीजिएगा ना, ला के दीजिए। 5000 देते हैं, ला के दीजिए बाइक। अरे 4 लाख का बाइक था, इसका बोलने से मान लेंगे क्या? 5000 का बाइक है, पिछला महीना ही खरीदे है, दिखा देंगे बिल आपको हम। अच्छा चलिए मान लेते हैं आपका 4 लाख का बाइक है, हम क्या करें? हमको बाइक नीचे से ला के दीजिए, चाहे जो भी कंडीशन हो बाइक का ला के दीजिए, हम 4 लाख देते हैं आपको। पैसा देंगे तो सामान भी लेंगे ना। अरे वो हम काहे ला के दे, हम काहे ला के दे, आपका आदमी लोग नीचे गिराया है ना। अरे तो कंफ्यूजन वाला बात हो गया ना, आप ना बाइक वहाँ पे लगाए थे, आप लगाए थे तो उसी वजह से गिर गया। आपको हमको बेचना था तो बाइक वहाँ नहीं ना लगाना था, आप तो बढ़िया से संभाल के रखते ना। किसी को कोई सामान बेचना होता है या देना होता है तो संभाल के रखा जाता है। आप जो सामान हमको बेचने वाले थे, आप उसको खाई के सामने काहे लगा दिए हैं? अरे हम आपको बाइक कब बेचने वाले थे, हम तो अपना चलाने के लिए खरीदे थे ना। हमको बात में उलझाने का कोशिश नहीं कीजिए।
अरे हम आपको जाने का कोशिश नहीं करें, आप गलत समझ रहे हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप हमको समय दीजिए, हम नीचे से बाइक ढूंढवाएंगे, ठीक है। बाइक मिल जाता है तो हम आपको पैसा दे देंगे। 4 लाख का क्या, 5 लाख का बाइक होगा, 5 लाख देंगे आपको, ठीक है। और वो बाइक मिलने के बाद अरे कितना दिन चाहिए आपको बताइए। अरे खाई में जाना है तो किसी एक्सपर्ट को भेजना पड़ेगा ना। पहले हमको ये पता लगाना पड़ेगा ऐसा एक्सपर्ट कहाँ मिलेगा जो नीचे जाके बाइक ढूंढेगा, ठीक है। अब उसको ढूंढेंगे तो वही बताएगा कितना समय लगेगा, और आपसे बिल भी लेना पड़ेगा, उसको घटना भी बताना पड़ेगा, ऐसे ऐसे बाइक गिरा है। फिर वो बताएगा नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, समझ रहे हैं ना। अरे मेरे सामने सब नाटक नहीं कीजिए, हमको पैसा दीजिए। आप भी अब नाटक कर रहे हैं, 4 लाख रुपया देना पड़ेगा इसलिए ओवर एक्टिंग कर रहा है। ये सरकारी ऑफिस में आप नहीं खड़े हैं जो कहानी सुना रहा है। आपसे माल लेते आपको शर्म नहीं आ रहा है ये सब एक्टिंग करते हुए। अरे यार शर्म का आएगा, आप हमको पैसा देते हैं, हम आपको माल देते हैं। देखिए माल आया, 1 नंबर ईट है। हम आपको पैसा देंगे तो आप भी हमको माल दीजिएगा ना। आप सोच रहे हैं खाली पैसा ले ले माल नहीं दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। माने मेरे आदमी लोग से गलती हो गया तो हम क्या करें, इस लोग को भी खाई में फेंक दे क्या। अब सजा नहीं होता कद्दूपुर में तो फेंक भी देते, लेकिन इस लोग को फेंकेंगे तो हमको भी जेल जाना पड़ेगा, इसलिए चाह के भी नहीं फेंक सकते हैं। अगर आपके अंदर खुजली है तो आप इस दोनों को नीचे फेंक दीजिए, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अरे हम क्या फेंकेंगे इस लोग को, हमको जेल जाना है क्या। अरे आपको जेल भी नहीं जाना है, फेंकना भी नहीं है, सामान भी नहीं देना है, खाली पैसा चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलो भाई चलो, ईट अनलोड करवाना है इसको तो करवाए, नहीं तो ईट लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो दे दिया है। चलो चलो। अरे बेटा टगला तुम बहुत नाटक कर रहा है ना, तुमसे कोई भी पहाड़ पे माल नहीं लेगा, देख लेना तुम। अरे हाँ देख लेंगे, तुम्हारे कहने से माल नहीं लेगा। हाँ देख लेना तुमको दिन का तारा दिखाते हैं हम। हाँ दिखाना हमको दिन का तारा, और रात का भी दिखाना। आजकल तो रात में भी नजर नहीं आता, दिन तो छोड़ो, इतना पॉल्यूशन हो गया। और तारा पे कम फोकस करो, बाइक पे फोकस करो। तारा से पहले बाइक दिखाना, काहे कि बाइक ढूंढना आसान है आज का टाइम में, तारा ढूंढना मुश्किल है, बहुत पॉल्यूशन हो गया। पॉल्यूशन कंट्रोल करवा, पहाड़ पे रहता है गधा आदमी। चलो चलो तुम लोग चलो।